जय जोहार। महतारी भागा छत्तीसगढ़ के नंबर 1 डिबेट शो पंचायती में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। कानून व्यवस्था लेके बीजेपी सलग आरोप लगावत है। फिर एक गांव फिर मुख्यमंत्री लेके एक बैठक काली करैया है, लेकिन ओखर पहले बीजेपी है गांव फिर आरोप लगाया कानून व्यवस्था लेके पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल कहिन है कि बीजेपी शासनकाल में कानून व्यवस्था के का हाल रही ये सबो जन जानते। तो यही विषय पर आज चर्चा करबो। ओखर पहले ये रिपोर्ट देखो आप। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में अभी एक साल ले ज्यादा के बेरा बाकी है। फिर बीजेपी कांग्रेस अभी ले सक्रिय नजर आते। बीजेपी संगठन में बदलाव के संग ही जमीनी स्तर में घलो बदलाव देखे ला मिला थे। एक उदाहरण हम राजधानी रायपुर में बीजेपी व मोर्चा के प्रदर्शन ला देख चुके हैं, जेकर बाद अब एक दरी फिर कानून व्यवस्था के मुद्दों पर बीजेपी सरकार ला घेरे के तैयारी में लगे। 3 नवंबर के न्यायधानी बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली के आयोजन हुई, जेमा बीजेपी के 1 लाख ले ज्यादा महिला मन के शामिल होकर दावा करे जाते। उन्हें प्रदेश में कानून व्यवस्था लेके बीजेपी के कहना है कि चाकूबाजी, चोरी, छेड़छाड़ जैसे कई घटना प्रतिदिन हुआ थी। एकर ले कानून व्यवस्था प्रदेश में पूरा ढंग ले चरमरा चुकी है। आदिवासी बाहुल्य जिले में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या हुई है। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के कानून और व्यवस्था की पोल खोल करके रख दिया है। छत्तीसगढ़ में अपराधियों के लगातार हौसले बढ़ रहे हैं और ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस के राज में, भूपेश के राज में, छत्तीसगढ़ में कानून का राज नहीं है। कानून व्यवस्था पर बीजेपी के प्रदर्शन लेके कांग्रेस उनला 15 बछर में हुए अपराध की सूरता देवा थी। आप ला बता दन कि काले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कलेक्टर एसपी मन के 2 पाली में बैठक ली और कानून व्यवस्था पर चर्चा घलो करी। बड़ी घटनाएं हुई है, पुलिस को सफलता मिली है, कोई भी हो उसको बख्शा नहीं गया। और कैसा लाइन आर्डर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा कि मंत्री का बेटा मार दे और कोई कार्रवाई ना हो, ये उनकी आर्डर उसी प्रकार के लाइन आर्डर चाहते हैं। उनके शासित राज्य में, भाजपा शासित राज्यों में वो तो आम जनता के लिए कानून अलग है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कानून अलग है। ये यहाँ नहीं होगा, कानून का राज चलेगा। कानून व्यवस्था पर बीजेपी जहां सरकार ला घेरे के तैयारी में लगे है, वहीं सरकार कानून व्यवस्था सुधारे पर कई उद्यम करत है। फिर सवाल ये है कि का 2023 के विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था एक बड़े मुद्दा होगी। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो यह पहली घाव नहीं है कि कानून व्यवस्था लेके दोनों पार्टी के नेता मन आमने सामने आए। एक पहले बीजेपी बड़े प्रदर्शन कर चुके हैं। विधानसभा सत्र के बेरा में बड़े प्रदर्शन करे रही इस कानून व्यवस्था लेके। फिर अभी तक ये विषय पर सलग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। तो ये महती विषय पर चर्चा पर हमारे संग स्टूडियो में मौजूद है विजय शर्मा जी, जो बीजेपी के नेता हवा, सुशील आनंद शुक्ला जी, जो कांग्रेस के संचार प्रमुख हवा। आप दोनों के स्वागत है, जोहार है। सुशील आनंद जी, आप मन ले सवाल के चर्चा की शुरुआत करबो। काबर के ये पूरा विषय कानून व्यवस्था से जुड़े है और कई गांव बीजेपी आरोप लगा चुके हैं। आज घरों के बाद आगू है जब बीजेपी आरोप लगे से, हालांकि मुख्यमंत्री ओखर ऊपर पलटवार करीन है, लेकिन एक पहले देखे जाए तो विधानसभा सत्र के बेरा बड़े प्रदर्शन घलो करे रही से। लेकिन कानून व्यवस्था के अगर पूरा हाल चाल जानन तो बीजेपी शासनकाल और अभी के शासनकाल में कतका अंतर आप मन महसूस करता हो? का कुछ काम होना बाकी बाचे है अभी भी? देखो राहुल जी, घटना विशेष के आधार पे या 1-2 घटना के आधार पे पूरे राज्य के कानून व्यवस्था खराब हो गए है, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो गई, इसने बोलना ठीक नहीं है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का ना मुद्दा नहीं है, तो छोटे छोटे बात ला उठा के वो जबरदस्ती वाला बड़का मुद्दा बनाए के कोशिश करते। ये मन कथे राज्य के कानून व्यवस्था खराब है। राहुल जी, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जे केंद्रीय गृह मंत्रालय हर साल हर राज्य के रिकॉर्ड जारी करते, कभी कभी 2-2 साल में जारी करते। NCRB के आंकड़ा है जो 2020 में आए हैं, वो आंकड़ा के हिसाब से पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह के सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की ओखर और जो हमार सरकार बने ओखर बाद में दोनों जन के आंकड़ा में यदि अपन कंपेयर करबो तो महिला अपराध में, महिलाओं के प्रति जो अपराध होती है, बलात्कार के हो, छेड़खानी के हो, ये मन अपराध में 62% की कमी आए हैं। ये मैं नहीं कहा तो NCRB कहा थे। संगठित अपराध जो संगठित गिरोहबाजी के हिसाब से अपराध होती है, वो अपराध में 54% की कमी आए है, NCRB का थे। एक साथ जो लूट डकैती ये टाइप के अपराध में 72% की कमी आए है। और जेखर नाम से पूरा छत्तीसगढ़ कुख्यात रही
पूरा देश में आप पूरे छत्तीसगढ़ के बाहर कोनो भी राज्य में जाओ पिछले 1.5 दशक में, भैया कहाँ ले हो? रायपुर ले हो। अच्छा, छत्तीसगढ़ वह जहाँ नक्सली घटना होते, मतलब हमारे यहाँ के विकास के बाद में हुआ है, हमारे यहाँ के दूसरा बाद में हुआ है, हमारे नक्सली घटना के बारे में जाते। वो नक्सल घटना के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री जी, गृह राज्य मंत्री है, राज्यसभा में जो अपन स्टेटमेंट दे है उनमें कहे है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी घटना में 80% की कमी आए है। ठीक है। तो ये रिकॉर्ड मन कौन कहा थे? भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के एजेंसी NCR भी कहा थे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कहा थे। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता मन घटना विशेष के आधार पर निश्चित तौर पर कोनो भी घटना भी जायज नहीं ठहराया जा सके, चाहे वो इक्का दुक्का घटना हो या सामूहिक हत्या के घटना हो या दुराचार के सिंगल घटना, कोनो भी घटना ला सही नहीं ठहराया जा सके, न मैं बोला जायज भी नहीं मानो। लेकिन घटना विशेष के आधार पर पूरे राज्य के कानून व्यवस्था ला ऊपर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है। और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि भयमुक्त नागरिक मतलब भयमुक्त जीवन जीने का वातावरण देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। और कोनो भी घटना होते, आप मन देखो राहुल जी, यह रायपुर में महिला कांस्टेबल के संग दुराचार की घटना हो जी, लेकिन 1 हफ्ता तक घूमत रही ओकर खिलाफ में, अपराधी मन के खिलाफ में FIR नहीं हो रही। यही रायपुर में ऑटो में सूदखोर के बीबी के संग घुमा के रेप की घटना हो रही, लेकिन ओकर बाद में अपराधी मन पर कार्रवाई करे पर आंदोलन करे। यही छत्तीसगढ़ में झलियामारी घटना हो रही, सरकारी आश्रम में 6 से 14 साल के हमारे नोनी मन के संग अनाचार की घटना होती, लेकिन FIR दर्ज करे पर तत्कालीन कांग्रेस पार्टी वाला आंदोलन करना पड़ रही। तो वो स्थिति अब नहीं है। आज अपराध होते तो तत्काल अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होते, हमन FIR दर्ज करवाथन। ये महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है विजय जी, आप मन सुने हो पूरा बिंदुवार ओमन पूरा बात रखी है। संगे संग केंद्र के NCRB के जो रिपोर्ट हवे, केंद्रीय गृह मंत्री के जो बयान हवे ओखर आधार में कही है बिल्कुल अपराध कम हुए हैं। कागज हो सिन्हा जी केला ना एक खेपऊ इनला देखना चाहिए। NCRB के ही रिपोर्ट है जेकर आधार में हम दोनों बात लगा थन। दूसरा, विधानसभा के सत्र में विभिन्न नेता मन डॉक्टर रमन सिंह जी प्रश्न करे हैं भाई 1 नवंबर 2019 से लेकर के अभी फरवरी 2022 तक में का स्थिति रहे है घटना मन के, कतका कौन कौन विषय के घटना होए, मैंने अपराध होए है, वो सारा उत्तर तो खुद राज्य के सरकार भी दे है ना भाई। और NCRB के ही रिपोर्ट है हाथों में हवे कि मानव शरीर ला चोट पहुंचाने वाले पूरा घटना में दूसरा स्थान में है छत्तीसगढ़, पूरा देश में दूसरा स्थान में है। हत्या के मामला में तीसरा स्थान में है ना, सड़क दुर्घटना मृत्यु में तीसरा स्थान पर है, गुमशुदा वाले बच्चा वगैरह है तो चौथा स्थान में है। तो एहू मन तो आए ना, एमा आप देखो ना तो उत्तर प्रदेश में कम है ये घटना, प्रति 1 लाख के अंदर में अगर आप देखो तो उत्तर प्रदेश में कम है, बिहारों में कम है, छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। अब मुद्दा नहीं है, ऐसे बात नहीं है भैया। 36 ठन वादा है, 1 नंबर के वादा में ही एक ही है तो 2 साल के बोनस लेते हैं इसे कि तीन आज नहीं दे। और पहला नंबर के वादा से लेके 36 नंबर के वादा तक प्रत्येक वादा में मैं आदरणीय हमारे शुक्ला जी विराजमान है, मैं इनखरे संग और कहूं इनकर मन नहीं हो है तब मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी संग बैठ करके बात करे तैयार हूं भाई। एक विषय में मने हर एक वादा किसमें वादा खिलाफी जनता के साथ है। और विशेष रूप से ये जन मैं बताता हूं कि क्राइम के जिन विषय है, अपराध के जिन स्थिति है छत्तीसगढ़ में, ये स्थिति में मने स्पेशल ट्राइब्स जिन हवे जिन मन बैगा समाज के हैं, हमर कवर्धा में 2 जन बैगल हो गए, साल भर नहीं बीते आत्महत्या करत। 1 जन बैगा का आत्महत्या में आप लोग ध्यान दिलाऊं सिन्हा जी कि ओला पकड़ के ले आइन आबकारी वाले, रात कन रखीन अपन आबकारी ऑफिस में, जी हाँ कोई ये नहीं है बंदीगृह नहीं है, वहां रात कन रखीन, अपराध पंजीबद्ध नहीं करीन, वहां जा करके वहां फांसी लगाईस। 1 जन बैगा मेरा भी वन विभाग के मंत्री मोहम्मद अकबर जी, 1 जन बैगा अभी आपका ध्यान हुई बुधारू बैगा की कभी आ रही विषय है, हम खुद ओखर घर के रहन मिले बार ओहा कुछ नहीं कर रही से, अब जंगल लकड़ी सब लाते ओहू ला रही से, ओला इतना प्रताड़ित करें कि ओह आत्महत्या। देखो होए का है कि अधिकारी मन के जिन पोस्टिंग है, जिन विशेष बड़े पुलिस अधिकारी मन के पोस्टिंग है, ओखर पीछे जिन पैसा का लेन देन है भैया, मैं बताऊं आप लोग 16 आना बाद ओखर से ती गड़बड़ है। अपराध अवैध शराब के कारण हुआ थे, ये शराब की बिक्री देखो आप सोचो हर दुकान ला डबल कर दिन, वही में देसी मिला थे, वही में अंग्रेजी मिला थे, उसने हो गए। ओखर बाद कोचियागिरी बंद हो गई से भाजपा तीसरा शासन काल में आप ध्यान दे हो कि सब सरकारी व्यवस्था कर रहे हैं, कोचियागिरी बंद हो गई से, तो जब कोचिया वाले काम बंद हो गए रही से सब जगह, आप फिर गांव में काम चलते थे। चलो दूसरा
नशा इतना भयंकर हो चुके हैं नौजवान मन में, रायपुर ला चाकूपुर कसे हमर को तिजाहत। ठीक है, अब आप मन सुने हो हाँ, सुशील ठीक, जी, ठीक। आप मन सुने हो, जैसे आप नशा ला बड़े कारण, नशा ला पहले भी बताते थे बीजेपी बड़े कारण हुआ है, शराब के नशा हुआ है, सूखा नशा हुआ थे, तो येहू एक बड़े कारण लगते हैं सुशीलानंद जी का एकर ऊपर सरकार के नियंत्रण नहीं रही स्थिति, कई गाँव अपराध के मामला अगुआ है। देखो राहुल जी, आपे मन के चैनल है अभियान चला दी, हमारी सरकार पूरे तरीके से नेस्त नाबूद करी, जो 15 साल में काकस चलत रही आजादी में छत्तीसगढ़ में, मतलब अफीम, चरस, गांजा वाले, ठीक, याद हुई आपे मन के चैनल बहुत प्री ले दी। तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो अफीम, चरस, गांजा की गढ़ बना दी थी मन छत्तीसगढ़। हमारे एवं हुक्का बार में हमारे छोटे छोटे नान लड़का मन हुक्का बार में जाके वहाँ नशा करती। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है घोषणा करी कि छत्तीसगढ़ के नक्शे में एक भी हुक्का बार नहीं होना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में हुक्का बार के कोई भी संस्थान नहीं है। आज स्थिति क्या है, भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक कथे कि कुचियागिरी, अरे भाई 14 तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़ा है। ये तुम्हारे राजनांदगांव जिला में वो भारतीय जनता पार्टी के आरटीआई प्रकोष्ठ के का पदाधिकारी जी जयराम दुबे दन का नाम ये डिबेट करा रहे हो आप मन, पकड़ा है जिस शराब के कुचियागिरी करत हुए। एक कवर्धा के पास में भाजपा के कार्यकर्ता पकड़ा जिस, ये तो हमारे बलौदा बाजार में पकड़ा जिस, बालोद में जिला महामंत्री पकड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल 15 साल में कर नेता मन ही मन कहते ये कहते वादा पूरा करे कि 36 में से 90% वादा हमारी सरकार पूरा करे। हम उसी मोहन कि 2003 में वादा करे हर आदिवासी लोग गाय देवो 10 लीटर वाले, 2003 में वादा करे हर आदिवासी परिवार ला 1 झन नौकरी देवो, नहीं दी। 2003 में वादा करे इसकी हर 2003 में वादा करे इसकी हर बेरोजगार ला 500। चलो दूसरा वादा की बात नहीं कर बोल, 2100 रुपया धान की कीमत भैया शुक्ला जी से मोरे कहना है कि गंगा जल उठा के कसम खा रहे हो भैया, हो दारू बंद करबो कहीं गंगा जल उठा के कसम खा रहे हो। आप मोरत का कहना है कि पहले हुक्का बार का छोड़ो, हुक्का बार पहले आप दारू गंगा जल उठा के कसम खा रहे हो ना, ये दारू पहले बंद करवाओ, दारू बंद करके आप तो यार अरे बाबन वाले बात छोड़ो भैया, मैं तो पहले कांग्रेस पार्टी गंगा जल उठा के और वीडियो है और बाइट है, हर चीज है वहाँ। ऐसे बात करते हैं आज अगर आप अपने बात पीछे था तो यह बात के अरे आप स्वयं जनता जानते हैं बात का, अरे गंगा जल उठा के आप कसम खाए हो और बाद आप इधर के बात कर दो। आप लोग चाहिए कि जनता जवाब दे, आप लोग चाहिए कि आप गंगा जल उठा के कसम खा कर दारू बंद करो, ये हुक्का मारना छोड़ो, हुक्का मारना और बात बंद कर ले। पहली दारू आप पूरी बात कर रहे हो, एक पूरी बात करो आप पहले। मैं आप लोग बात कहना चाहता हूं अरे जी चिल्ला की बात नहीं करे, सरकार में हो सुनेला सिखाओ, अरे आप सरकार में हो सुनेला सिखाओ। ये जनता सही के महतारी बहनी मन के आप वोट न पाए हो, देन दारू ला आपको पहली बंद करना चाहिए। कोरोना के काल में ठीक है विजय जी, हर दारू पहुंचाए हो, ठीक है सुशील जी, कोरोना के काल में सुशील जी, विजय जी, ठीक है चिल्ला तो 10 गुना चिल्ला सकते विजय जी, अरे छोड़ो वो बात ना, अरे हटाइए आज बात ना, ये गलत बात करो दुआ, ये तरीके से हो। चलो विजय जी, विजय जी, जल के आप कसम खाए हो विजय जी, सुशील जी करना चाहिए, वो दारू बंद करना चाहिए। सुशील जी, विजय जी, काल में ऐसे सुशील जी, काल में काबर घर घर दारू पहुंचाए, सुशील जी, काल में काबर घर घर दारू पहुंचाए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप मन सुनो विजय जी, विजय जी, विजय जी, विजय जी, सुशील जी, आप चिल्लाए के जरूरत क्या पड़े थे जब भाई आप लोग कह रहे विजय जी, गंगा जल के आपको समझाया हो, आपको छोड़ना चाहिए, बोला दारू बंद करना चाहिए। बोला इसे लगते रुको, आप मन ला रोको। सुशील जी, विजय जी, विजय जी, आप गंगा जल का क्या समझा रहे हो, हुक्का बार के बात कर दो विजय जी, आपका पहली को बंद दारू करना चाहिए। आप मन रुको, पहली बंद करो उसके बाद बात करो। आप मन ला रोको, आप मन ला रोको। और जैसे कि गरम बहस आप मन देखते रहे हो। सुशील जी, विजय जी, आप मन ले बताना चाहूँ कि अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कांग्रेस एक वीडियो जारी करके बता रही है इसके शराबबंदी ऊपर ओमन कसम नहीं खा रही। आप मन चर्चा करते हो तेखरे स्थिति बताओ तो अब ये सवाल उठते विजय जी, थोड़ा सा अब विषय में आथन कि कानून व्यवस्था की जहां तक बात है, खुद केंद्रीय मंत्री कहा थे कि अभी जो प्रदेश में नक्सलवाद में नियंत्रण मिले है, नक्सली मन की संख्या घटे है, एला आप मन कैसे देखते हो? मैं आप ऐसे कहूँ भैया सिन्हा भैया माँ
कि नक्सलवाद है कोनो एक दिन 2 दिन या 15 1 2 4 महीना 1 साल के घटना नहीं रहा है ना, वो बड़े अभियान है। वो पूरा आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ भाई अच्छा बात है, अगर घटना कम हो बहुत अच्छा बात है। और पूरा जगह के मन मिल के काम करते हैं भाई, केंद्रीय टीम के भी बहुत काम करते हैं, तब जाकर के वो समस्या कम होते। और ये कहूं भी कम हो कभू भी कम हो वो स्वागत योग्य है, हम कोई बड़े बात नहीं है। मामला तो ये है भैया कि काबर शहर के आज एक घटना आप लोग बता दो, अभी बिलासपुर के घूम घूम के रोड भर में डीजल फोरत है, तोला फोरत है। आप आज एक घटना देख ले, आज भिलाई आपके बिलासपुर वाली रिपोर्टिंग करी कहूं। रायपुर में देखू तो नौजवान मन कोनो मन बने कुछ भी होते भाई, अचानक एक जन लड़की कोई पता चली सो चाकू मार दी, नशा कारण है। और नशा में ना शराब भी है, और शराब है ना चुनाव के इनकर वादा ये के पूर्ण शराबबंदी करबो इसे के अब उमें छटपटाए की बात नहीं है भैया। कोरोना काल में पूरा दुनिया पूरा सब कुछ बंद रही से, घर मन में कोनो आ जा नहीं सकत रही, कखरो घर में दवाई नहीं गई इस कोरोना के, फिर दारू पहुंचे है। और दारू के जवाब चक्कर है ना, ये बहुत बड़ घटना हो चुके हैं। ऐसने नशा जिन है ना, इलेक्शन लगाम लगाना ये सरकार की जिम्मेवारी है भाई। सुशील जी, वो पहली ऐसे छोड़ना भाई, सरकार तो हट गए। चलो विजय सरकार की बात होगी। सुशील जी आप देखो, इसे राहुल जी निश्चित तौर पे हम वादा कर रहे हैं शराबबंदी के, लेकिन ये बात भी सरासर इसलिए झूठ है कि हम गंगा जल की कसम खा के शराबबंदी को वादा कर रहे हैं। मैं तो डॉक्टर रमन सिंह ले चैलेंज करता हूँ कि गंगा जल उठा के कसम खा के बता कि कांग्रेस शराबबंदी के वादा करे। मैं भाजपा प्रवक्ता कहता हूँ कि गंगा जल मान ले, पानी ले उठा कसम खा कि कांग्रेस शराबबंदी पर गंगा जल खाएगी। ये लबारी मानना बंद करो, हिंदूवादी बात करते हो, गंगा जल के नाम लेके झूठ बोलना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के वादा है हम 70 दुकान बंद करें। आज अंग्रेजी एक मिनट बोले मैं धीर लगाऊं तो धीर लगा महाराज। कांग्रेस के वादा है, हम अपन वादा में पूरा करबो। हमने 36% में से 90% वादा पूरा करें। अब मोदी जी जैसे नोहन कि 2 करोड़ रोजगार देबो, 15 लाख हर के खाता में आही नहीं आए, अच्छे दिन आही, महंगाई कम करबो 100 दिन के अंदर में। का स्थिति हो गए, पेट्रोल डीजल के दाम 100 के ऊपर हो गए, 35 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल। आज भी बोले जीडीपी 8.5 से घट के 5.5 पहुंच गए, देश की अर्थव्यवस्था तबाह कर दे जब से केंद्र की मोदी सरकार बैठे। क्या बात करिए, मैंने 2100 दे बात बोले मोदी जी, 2100 दे के बात करी रमन सिंह किसान मतदान के नहीं जी। आज मन बेशर्मी पूर्वक हमला करते 2 साल के बोनस लदे, पहले बता किसान मन से माफी मांग कि हम 2 साल के बोनस तुहर नहीं दे रहे। 2 साल नहीं भैया, तुम 7 साल के बोनस लखाए हो 3880 करोड़ रुपया के हिसाब है। भारतीय जनता पार्टी के दरअसल आदत है झूठ बोलना, लबारी मारना, लबारी मारना, झूठ बोलना एक मन की आदत है। ठीक विजय जी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के भी रिपोर्ट है, थोड़ा देख ले। अरे आजे जारी हुए है, आजे जारी हुए दाऊ जी। अरे भैया आजे जारी हुए, अब बोला नहीं दे तो फिर गलत हो जाए नहीं बात, गलत सही वाला बात नहीं। चलो विजय जी, कले भाई मैं बोलूं चुप रहे हो, अब मैं बोला था चुप रहे भाई पहले। अरे वाह, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे बात नहीं करना, फिर मत कर बात, फिर हटा कैसे बात चुप रहना। विजय जी ये बात नहीं है भैया, एक और बात जल खाट पी हाथ में उठा कसम खाए यार, तूने पहले दारू बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट है कि पूरा भारतवर्ष में कोरोना के बाद भी दुनिया के अन्य देश में अर्थव्यवस्था ज्यादा अच्छा हो है, ऐसे की रिपोर्ट है। मैं बताना चाहता हूँ, मोदी जी कभी नहीं कहे हैं कि 15 लाख रुपया तो खत्म हो है, झूठ बोल सकते हो ना, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैसे झूठ बोला था, किसान से झूठ बोले, वैसे झूठ बोला था जैसे सियानी से झूठ बोले। विजय शर्मा जी, कहाँ है प्रधानमंत्री आवास? सुशील जी ऐसे कर दो जनता के साथ, तुम कहाँ है 2 साल के बोनस? सुशील जी विजय जी, सुशील जी, मैं नहीं रहूंगा विजय जी बीच में नहीं ऐसे कोई बात नहीं हुई। नहीं सुशील जी, विजय जी, चलो मोला लगते ये विषय ऐसे आवे, मोला ऐसे लगते कि विषय ऐसे आवे कि कानून व्यवस्था से जुड़े जो मुद्दा है दोनों सरकार पर एक चुनौती रही से और एक फिर चुनौती आवे। समझना चाहिए। आप दोनों जन स्टूडियो में आए, एक बार आप के बहुत बहुत धन्यवाद।